हेलो एवरीवन। सॉरी, आज मैं हेलो नहीं बोलना चाह रही हूँ। आज मैं बोलना चाह रही हूँ सभी को जय माता दी सभी को, क्योंकि आज अष्टमी है और माता के सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारक अष्टमी की। और आज कंजक पूजन है। कई लोगों ने कर ली होगी, कईयों ने अभी करनी होगी और कई लोग जो कर चुके होंगे पहले से काफ़ी टाइम से, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। सभी अपने अपने घर परिवार में तैयारियां कर रहे होंगे। सो माता रानी का सभी पे आशीर्वाद बना रहे, ये मुबारक मौका है। सो सभी के घर में खुशहाली आए और आने वाले दिन त्योहार सभी के लिए अच्छा कुछ न्यूज़ लेके आए, अच्छी खबर लेके आए। सो हम लोग इंजॉय करते हैं, इंजॉय क्या सेलिब्रेट करते हैं हमारे सभी ही त्योहार, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो और भी जितने हमारे आते हैं कल्चर में या नॉन कल्चर में, हम सभी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। नॉन कल्चर में इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अभी हम न्यूजीलैंड रहते हैं, जितने भी लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी इंग्लैंड में भी रहते, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग सभी हम सभी जितने भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हम क्रिसमस भी जो कि इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो सेलिब्रेट करने का दिन, त्योहार सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अभी क्रिसमस अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम क्रिश्चियन हो गए, अगर हम गुरपुरब पे गुरुद्वारे जा रहे हैं तो हम सिख हो गए। तो कुछ बातें मैं आज ऐसी करने वाली हूँ अपनी वीडियो में। हो सकता है कि किसी को कुछ मेरी बात अच्छी ना हो लगे, या कोई मतलब बुरा फील करे, या मेरे को कोई बुरा बोले, तो वो उनकी अपनी थॉट है। लेकिन मेरी जो अपनी थिंक है वो मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो इंडिया में एक चीज़ मुद्दा बहुत चला हुआ है कि जब, वैसे मैं इस पे पहले वीडियो बनाना चाह रही थी बट मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं था बनाने का। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये छोटी सोच वाले पत्रकार ने ऐसी बात लिख दी है या उसको पता नहीं है। जब मैंने आज देखा कि वो तो काफ़ी ओल्ड एज है और काफ़ी बंदा, मतलब दुनिया उसने देखी होगी, लेकिन उसकी इतनी सोच छोटी, वो मेरे को आज पता चली। फिर मेरा मन रहा नहीं। और स्पेशली जब वो, जिनको मैं इतना मानती हूँ, जिनके ऊपर मेरा इतना विश्वास है, और मेरा तो मतलब हर कोई अपने धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता है और होनी भी चाहिए, जितना मतलब जिस पे हम विश्वास करते हैं, चाहे वो गुरु जी हों, जिनमें अपने गुरु को मानते हैं, या माता को मानते हैं, या भोलेनाथ को मानते हैं, या वो यीशु मसीह को मानते हैं, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, अपना विश्वास होना भी चाहिए, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये नहीं है कि अगर कोई दूसरा हमारे धर्म में आ रहा है तो हमें, मतलब आ रहा है मतलब मत्था टेकने जा रहा है तो हम उनको कुछ गलत कहें, ये किसी भी लॉजिक की बात नहीं है। और क्या उसने बहुत गंदे तरीके से, सुखबीर बादल अगर चला गया वहाँ पे नवरात्रों में, किसी ने उसकी फ़ोटो ले ली, क्लिक कर ली, सोशल मीडिया पे डाल दी, और ये क्या बात है, अपने बाप को छोड़ के तो किसी और माँ को मिलने जा रहा है, जहाँ वहाँ पे जाके माथे टेक रहा है। ये बात जो है, चाहे ये पता नहीं पॉलिटिक्स वालों के ऊपर आई, तो आप लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्यों मतलब भड़का रहे हो? अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका अपना सोशल नेटवर्क है, हो सकता है सुखबीर बादल ने वोट इकट्ठी करने के लिए ये सारा कुछ मतलब किया हो, जान डाला हो, तो अगर उसने किया भी है तो नॉर्मल लोगों को मतलब ये इसको, उनको थोड़ा सा सोच समझ के आगे ये न्यूज़ में लगाना चाहिए था कि ये क्या बोले। और स्पेशली जब नवरात्रे चल रहे हैं, मैं तो अभी को पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बैठी हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से भी, मैं अगर अपने मन में विश्वास रखती हूँ कि मेरे को, मेरे पास ही है माता रानी, मेरे पास ही है बाबा जी, तो वो मेरे पास ही होते हैं। क्योंकि
हर अच्छे या बुरे काम में हमारे बुरे काम से वो हमें बाहर करते हैं और अच्छे कामों में वो हमारा सहयोग देते हैं। और उसने जाके वहाँ पे माथा टेका, उन्होंने उसका स्वागत किया। अगर एक लीडर या एक कोई बड़ा लोग वहाँ पे गया है, तो अगर उसको सम्मानित किया है तो इसमें कौन सी मतलब बड़ी बात हो गई। और वैसे भी ये तो मतलब अगर नॉर्मल लोग भी वहाँ पे चुनरी चढ़ाते हैं जाके, जहाँ मतलब कुछ भी करते हैं, तो मतलब थोड़ा नहीं मतलब जैसे मतलब बड़ी वाली चुनरी चढ़ाते हैं, तो वो उनका भी मतलब ऐसे ही सम्मान करते हैं, चुनरी उनके गले में डालते हैं। क्योंकि हाँ, जैसे मैं और मेरी फैमिली हम लोग जाते हैं, हम भी चुनरी चढ़ाते हैं। हम कोई वीआईपीज नहीं है, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। हमें भी ये, और मैं ये मेरा मेन आज बात करने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो नॉर्मल लोगों को जानबूझ के भड़का रहे हैं और पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं छोटी छोटी बातें अपनी शेयर करनी चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि ये जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, जैसे पीछे सीएम साहब बने, कैप्टन उतर के, एक सरदार फैमिली वाला बंदा उतर के एक दूसरी कास्ट का बंदा को मतलब सीएम बनाया गया, और उसमें भी लोगों ने उठा के कर दिया कि एक दलित को बना दिया। तो ये जो बातें हैं लीडर लोग करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते। और लीडर लोग ये भूल जाते हैं कि जो वो लीडर बनते हैं उनको कौन बनाता है लीडर? उनको ये हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है उनको लीडर बनाती है। अभी ये लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इनको आगे लीडर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं तो उनके तो वैसे ही मुझे लगता है कि कोई दौरा वोरा पड़ जाना चाहिए उनको। अभी मैं वैसे कुछ उल्टा बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरे से बोला गया, सॉरी उसके लिए। तो मतलब हफ्ता 10 दिन यही राग लापते रहे, कोई दलित आ गया सीएम, अभी बहुत अच्छा हो जाएगा, एक सरदार बन गया है डिप्टी सीएम, एक हिंदू बन गया डिप्टी सीएम, तो ये हो जाएगा। अरे तुम लोग कास्टों के बीच में धर्म के नाम पे कब तक पॉलिटिक्स करके नॉर्मल लोगों की जिंदगियां खराब करोगे? कब तक करोगे? जब किसी दिन ऐसे करना ना, ये जो न्यूज़पेपर वाले ऐसी खबरें छापते हैं, मेरा उनसे 3-4 क्वेश्चन है। जहाँ जो लोग ये बातें करते हैं कि हाँ पीछे वो नवजोत सिद्धू हमन करता हुआ दिख गया, तो इन्होंने बड़े इशू क्रिएट कर दिए कि हमन कर रहा था, तो उसके ऊपर भी बड़ी बातें होने लग गई कि ये कोई सरदार नहीं है, ये रियल सरदार नहीं है। सो मेरे को कुछ बातों के आंसर्स चाहिए, जहाँ अगर किसी को पता है तो वो मेरे से शेयर करें कि मेरे को ये बताए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई ईसाई है, चाहे वो कोई सरदार है, चाहे वो कोई हिंदू है, सभी की किसी दिन ऐसे करना कि उनके कट लगा के देखना कि उनके ब्लड का कलर ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, वो चेक करना। सेकंड नंबर पे, जब खेतों में हम लोग अपनी फसलें उगाते हैं, खेतों में जो लोग बीज डालते हैं वो भी पहचान करना कि हिंदू की दुकान से बीज आया है और बीज किसान रहा है, सरदार रहा है, और जो उसकी कटाई कर रहा है वो कोई मुसलमान कर रहा है, जहाँ कोई ईसाई कर रहा है, जहाँ कोई और कास्ट का कर रहा है। ये भी चेक करना शुरू कर देना किसी दिन में। जो आजकल तुम लोगों ने हालात बना के रख दिए पंजाब के, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम ब्लेम, ये हिंदुओं ने ये कर दिया, सरदारों ने ये कर दिया, ईसाइयों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। कब तक लोगों को मरवाओगे? जहाँ पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे तो जाते नहीं है, और बेफालतू में मतलब जाति के नाम से, धर्मों के नाम से पॉलिटिक्स करना छोड़ें। जो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो लीडर्स ऐसे कर रहे हैं, उनको छोड़ना चाहिए। मैं छोटी सी अपनी बात बताती हूँ। हम लोग नियरली 7-8 ईयर पहले दरबार साहब गए। देखिए दरबार साहब से भी मेरे को बात ज़्यादा ही कहते, अकाल तख्त पे सुखबीर बादल को पेश होना चाहिए। चलिए, हो सकता है कि वो प्रधान है इसलिए उसको बोला जा रहा है कि उसको वहाँ पे पेश होना चाहिए। अकाल तख्त साहब जहाँ पे बना है वो हरिमंदिर साहब के अंदर बना है, उसका कोई दरवाजा मुझे नहीं लगता, अभी हमें 3 साल हो गए, 2 साल हो गए गए हुए, तो अभी मुझे याद नहीं है कि उसका कोई अलग से एंट्रेंस है। अंदर जाने का तो रास्ता सेम है।
तो हरमंदर साहब को हरि मंदिर, वो हरि के नाम से शुरू होता है, उसके 4 दरवाजे क्यों रखे हैं? सभी धर्मों के साथ में नाम से रखे हैं या साथ में रखे हैं। और जो हरमंदर साहब की नींव रखने वाले थे, वो कहीं मुझे नहीं लगता कि सरदार थे या मतलब कौन सी कास्ट के थे। तब तो कास्टों का पता ही नहीं था भी इतना आने वाले टाइम में ये कास्टों का रौला पड़ने वाला है। ये बातें तो थोड़े टाइम से, अभी लोगों को पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गए हैं या ज़्यादा इनको कास्टों का पड़ गया है, तो इसीलिए मतलब ये ज़्यादा ये बातें आ रही हैं और ज़्यादा बवाल उठ रहे हैं। सोच के तो देखिए हमारे देश का हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसे मतलब लोग सिचुएशनें क्रिएट कर रहे हैं कि एक दूसरे को मार दो, मारने वाली बातें कर रहे हैं। अपने ही भाइयों के गले घोटने को लोग तैयार हुए हैं, अपने ही माँ बाप को मारने के लिए तैयार हुए हैं। ये क्या सेंस बनती है इतनी ये बात कहने की, बेगानी बेगानी माँ के पास गया, अपने बाप को छोड़ के बेगानी माँ के पास गया। बेगानी माँ क्या, इसका क्या मतलब हुआ? जिस वो जो अंकल से दिखते हैं, वो जो इसके बारे में जिन्होंने भी लिखा है, तो कितनी, मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगी। बेगानी माँ तो मतलब इसका मतलब क्या निकला, समझ नहीं आया। तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग हरमंदिर साहब गए, हमने माथा टेका, और जो वहाँ पे ग्रंथी होते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया। बहुत संगत और भी थी, और उन्होंने जैसे हम लोग हिंदू हैं, हम लोग जाते हैं, हम जब भी इंडिया जाते हैं, हम जब भी पंजाब में ही है हमारा घर, तो हम जब भी जाते हैं तो हम तो दरबार साहब होके आते हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या उनके मन में आया क्या नहीं आया। उन्होंने अपने आप सरोपा जो है, और भी संगत थी, मेरे और भी ब्रदर भी साथ में थे, और भी हमारे रिलेटिव साथ में थे, और उन्होंने अपने मतलब मेरे हस्बैंड को उन्होंने सरोपा पहनाया, और जो अलग से वो प्रसाद देते हैं वो भी दिया। मुझे नहीं पता उनके मन में क्या आया या क्या उनकी अंदर से आवाज़ आई। तो फिर वहाँ पे कोई फ़ोटो खींच के ये डाल देता, जबकि मैं तो यही बात पहले बोल रही हूँ कि कोई वीआईपीज़ के लिए स्पेशल नहीं है कि सरोपा देना या चुनरी गले में डालनी। जो मुझे लगता है कि जो जिनकी प्रसाद वाली जो वो मुझे लगता है थाली जो देते हैं, जहाँ प्रसाद वाली जो माता चिंतनी पुन्नी पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा टोकरी टाइप होता है, उसमें हम प्रसाद लेके जाते हैं। जहाँ जिसकी टोकरी में दिखता है कि प्रसाद ज़्यादा है, जहाँ मतलब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ खास है, तो ऐसे ही मतलब वहाँ दरबार साहब में भी हमारा जो हम प्रसाद लिया, तो वो थाली मतलब कुछ डूनों में दे रहे थे हमें उन्होंने, हमने 3 ली, तो तीनों बड़ी थालियाँ ली। तो थाली वालों को दे रहे थे या कुछ कुछ को दे रहे थे, ये अभी मुझे नहीं पता, ये उनका क्या लॉजिक है, ये उनको पता है। मतलब हम वहाँ चिंतपूर्णी माता पे भी जाते हैं तो भी वो हमें मतलब चुनरी से हमारे वो गले में चुनरी डालते हैं। पहले वो जब मैं अकेली जाती होती थी तो मेरे को मिलती थी, जब भी मेरी फैमिली मेरे हस्बैंड जाते तो उनको, या हम तीनों को ही मिलती है, मेरे बेटे को भी, मेरे को भी, और मेरे हस्बैंड को भी। मतलब ये मतलब नहीं है, कभी कभी वो बड़ी वाली चुनरी मेरे को ही अकेले को दे दे, तो इसमें मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है कि उसको मतलब सुखबीर बादल को वहां पे सम्मानित किया, जहाँ फोटो दी, जहाँ उनका स्वागत किया। तो इसका इशू बनाने वाले ये न्यूज़पेपर वाले हैं, और ये न्यूज़पेपर वालों को पता नहीं पॉलिटिक्स वालों ने कहा कि ऑपोजिट पार्टी ने कहा कि क्या क्या, लेकिन जो जिसने भी कहा बहुत गलत किया। नवरात्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए था, नवरात्रि छोड़ के किसी भी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी अपनी श्रद्धा है, तो जिस गुरुद्वारे में जाते हैं सभी लोग, हरमंदिर साहब में सभी जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, तो रोज फिर फोटो ही क्लिक करते रहो कि आज ये धर्म के लोग आए, जहाँ तो फिर खास करके लिख के लगा ही दो ना कि यहाँ सिर्फ सरदार आ सकते हैं, फिर देखना क्या होता है। और सरदार अभी इस बात पे भी बवाल उठ जाएंगे कि ऐसा बोल रहे हैं कि सरदार, अभी सरदार भी वो जो खालस जिसको बोलते हैं, खालस खालस अभी कितने हैं? 100 में से मुझे लगता है कि 3% खालस होंगे। खालसा मतलब शुद्ध कितने लोग हैं, अपने आप को शुद्ध कितने, जो झूठ नहीं बोलते, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो किसी के लिए बुरे काम नहीं करते हैं, या किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, इतने लोग तो है नहीं है कि खालस हों। तो
दूसरी बात ये भी है क्लियर करने के लायक कि कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा ब्लड का कलर अलग है, और अगर किसी ने अपने खेत में फसल बोई है, गन्ने की बोई है, सरसों की बोई है, जहाँ किसी ने कोई मतलब कनक बीजी है, जहाँ किसी ने गेहूं लगाया हुआ है, जहाँ किसी ने राइस बीजे हुए हैं, जहाँ कोई लोग सब्जियां बीजते हैं, प्याज है, आलू है, जहाँ कोई भी सब्जी है, वो धर्म के नाम से ही लगाओ। ये सरदारों की खाने वाली है, ये हिंदुओं के खाने वाली है, और ये जो मेरी खेत में ये चीज़ हुई है, ये हिंदू के घर ही जानी चाहिए, ये सरदार के घर ही जानी चाहिए, ये मुसलमान के घर जानी चाहिए। ऐसा वो दिन दूर नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो ये आगे ऐसा हो जाएगा। मत करो लड़ाइयाँ धर्म के नाम पे, मत पंजाब को ठीक माहौल में रहने दो। क्यों दुखी कर रहे हो? क्यों जनरेशन जो आगे कुछ करना चाहती है उनको इसी में फंसा के रख रहे हैं? और हमारी जनरेशन को समझना चाहिए कि इस चीज़ में हमें नहीं आना, इस चीज़ में हमें नहीं फंसना है। ये जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बातें लिख के, बोल के, कुछ करके। ना कोई मंदिर, ना कोई गुरुद्वारा, ना ही कोई मस्जिद ये बोलती है कि इसमें कौन से धर्म का बंदा एंटर हो, कौन सा ना हो। तो लोग जो अपनी जुबान, जो अपने वर्ड से बोल देते हैं, अपमान करते हैं देवी देवताओं का। देखिए पहले ही कोहराम मचा पड़ा है दुनिया पे, और हमारी अपने कंट्री में भी देखिए क्या हो रहा है। तो कुछ तो समझदार हमें बनना चाहिए कि ऐसे ही बातें, अभी यही चीज़ें अभी ऐसे करते हैं ना कि फिर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि जो हम कपड़ा खरीदते हैं वो भी कोई हम कास्ट देख के जाते हैं। वो कपड़ा खरीदने शॉप पे, राशन खरीदने शॉप पे कास्ट देख के जाते हैं कि किस कास्ट की शॉप है तो मेरे को लेना है कि नहीं लेना। जब चीनी घर पे आती हैं तो पता नहीं कितने कास्ट वाले लोग उसको बनाने में लगे होते हैं। जिन लोगों की ये सोच पे पर्दा पड़ गया है उनको अपनी सोच को साफ करना चाहिए, और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ उनको अपना जो रहन सहन रखना चाहिए। ये कूटनीति, ये फालतू जो न्यूज़पेपर वालों की बातों में आके अपने अपने भाईचारे में अपने लोगों से, अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। तो हमें ये लड़ाई झगड़ा बंद करके आने वाले टाइम को सही करना है, तो जनरेशनों को सही करना है, तो प्यार का पाठ समझाएं, एक दूसरे के साथ रल मिल के रहने का पाठ समझाएं, ना कि एक दूसरे के दिमाग में नीचता, क्रूरता भरने की बात करें। सो थैंक यू एवरीवन। आज मैं यही कहना चाहती थी, और जिसको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फालतू का कोई गंदा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये मेरी अपनी सोच है, और लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। जो लोग ऐसी घटिया सोच रखते हैं कि सुखबीर बादल मंदिर क्यों चला गया, नवजोत सिद्धू ने अपने घर में हवन क्यों किया, अभी तो मीके ने भी अभी एक वीडियो लीक हो रही है, उसने भी घर लिया है कहीं आइलैंड पे, तो वहाँ पे वो भी हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, और कर रहा है वहाँ पे हवन, और फिर तुम लोग उसके ऊपर भी चढ़ जाना। सो कुछ लोग जो गलत सोचते हैं, हिंदू और जो सिख हैं वो एक ही हैं। लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। नहीं समझे तो दोबारा से अच्छे से ग्रंथ साहब पढ़ो, उसमें सारी समझ आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन।